नमस्कार। आज से हम अपने YouTube चैनल में एक ऐसे विषय की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका महत्व हर प्रकार की परीक्षाओं में है। यानी किसी भी एग्जाम में इसका वेटेज 30 से 35% रहता है। उस विषय का नाम है करंट अफेयर। इसलिए आज के टॉपिक का नाम हम दिए हैं हाउ टू रीड करंट अफेयर। यानी करंट अफेयर को कैसे पढ़ें, कैसे समझें, कैसे याद रखें और अंत में कैसे हम उसको पेपर में सही टिक करें। ये सभी चीजें जानना बहुत जरूरी है। हमने अपने पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में ही बताया था कि हम किसी विषय को अगर सिस्टमेटिक यानी क्रमबद्ध ढंग से पढ़ें, साइंटिफिक अप्रोच से, तो हम उसको अधिक लंबे समय तक याद रख सकते हैं और आने वाले पेपरों में सही टिक कर सकते हैं। यानी इसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। तो चलिए हम जानते हैं इस करंट अफेयर को कैसे पढ़ें। तो सबसे पहले करंट अफेयर आती कहाँ से, उसका स्रोत क्या है। तो किसी भी करंट अफेयर का मुख्य स्रोत होता है न्यूज़पेपर और मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। न्यूज़पेपर में क्या होता है, जो भी घटनाएं होती हैं जो महत्वपूर्ण होती है उन सभी को एक जगह कुछ पन्नों में इकट्ठा कर दिया जाता है। उसमें कई तरह की घटनाएं होती हैं। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका संबंध दूसरे देशों से होता है और अधिकांश घटनाएं ऐसी होती हैं जिसका संबंध उसी देश से होता है जिसका वो न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर ही मेन स्रोत है करंट अफेयर का। जो मैगजीन मार्केट वगैरह में देखते हो, मैगजीन हो गया या फिर कई तरह का कंटेंट मार्केट में मिलता है, वो सब तैयार होता है अल्टीमेट किससे, न्यूज़पेपर से। तो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है, न्यूज़पेपर। और हो सके तो न्यूज़पेपर, किसी भी न्यूज़पेपर को राष्ट्रीय स्तर के डेली पढ़ें। तो देखिए, जब भी किसी न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे तो उसमें जो भी घटनाएं होती हैं उसको हमने इन 3 भागों में बांट लिया, ए, बी और सी। ए में हमने रखा अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं। अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं का मतलब होता है ऐसी घटनाएं जिनका संबंध दूसरे देशों से है। दूसरे देश कौन, भारत के अलावा। तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के अंतर्गत 2 तरह की चीजें देखने को मिलेंगी। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिसका भारत से सीधा तौर पर कोई लेना देना नहीं है। अब आप सोचेंगे सीधे तौर पर क्यों कहा। सीधे तौर पर का मतलब है, ऐसे समझिए, पूरी दुनिया में कहीं भी कुछ होगा आज के समय में, उसकी जानकारी हमको मिल जाती है। जैसे ही आप सुबह उठकर यूट्यूब चालू करते हैं, आपको हर जानकारी मिल जाती है कि भले ही अमेरिका के एक छोटे से गांव में किसी भी व्यक्ति ने, किसी बच्चे ने किसी को गोली मारी हो, तुरंत आपको जानकारी मिल जाएगी। लेकिन वो जानकारी हमारे किसी काम की नहीं है, उसका सीधे तौर पर हमसे कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसी घटनाओं को हम कहते हैं कि ऐसी घटना जिनका संबंध भारत से सीधे तौर पर नहीं है, हालांकि वो संबंधित हैं। ऐसे समझिए, जैसे मानकर चलिए अमेरिका ने कोई बड़ी योजना लाई अपने देश के लिए, लेकिन वो महत्वपूर्ण है, तो हम उसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत अमेरिका और अभी दक्षिण कोरिया ने अभी युद्ध अभ्यास किया है, संयुक्त सैन्य अभ्यास। तो संयुक्त सैन्य अभ्यास अमेरिका और कोरिया ने किया। और क्यों किया, क्योंकि उत्तर कोरिया ने क्या किया था, अपनी मिसाइल का परीक्षण। तो उसी को डराने के लिए अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने युद्ध अभ्यास किया। इसका भारत से सीधे तौर पर तो कोई संबंध नहीं है, लेकिन यह भी कह देना गलत है कि इसका भारत से संबंध नहीं है। भले ही डायरेक्ट नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली रहता है। तो ऐसे सभी विषय जिसमें भारत का सीधे सीधे संबंध नहीं है उसको हम पढ़ेंगे यहाँ, भारत से सीधे संबंधित ना हो। फिर दूसरे विषय वो होते हैं जिनका संबंध भारत से होता है। जैसे भारत ने अभी हाल ही में जापान के साथ क्या किया, संयुक्त सैन्य अभ्यास। और जापान के साथ हम अगर संयुक्त सैन्य अभ्यास किए हैं तो ये महत्वपूर्ण विषय हो गया। इसको कोई भी एग्जाम क्या करेगा, अनदेखी नहीं कर पाएगा। तो यहाँ हम जानेंगे कि ऐसे विषयों को जिसका संबंध भारत से सीधे होता है। मान लीजिए चाइना की कोई बैठक हुई है SCO की, उस SCO में भारत भी सदस्य है, तो भारत के प्रधानमंत्री भी जाएंगे वहाँ बैठक में। तो ये महत्वपूर्ण हो गया भारत के लिए। जब पूरी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसमें भारत जहाँ जहाँ शामिल है वो हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। जैसे वर्तमान में भारत क्या कर रहा है, G20 की अध्यक्षता कर रहा है। तो G20 20 देशों का एक संगठन है। उस संगठन क्या है, अंतरराष्ट्रीय, लेकिन उसमें भारत क्या कर रहा है इस समय, अध्यक्षता। भारत उसका मेंबर भी है। तो ऐसे सभी विषयों को हम यहाँ पढ़ेंगे जिनका संबंध भारत से सीधे सीधे है। इसके बाद हम बात करेंगे राष्ट्रीय न्यूज। लेकिन एक बात समझ लीजिएगा कि दुनिया में कहीं भी कुछ होगा उसका संबंध किसी न किसी रूप में भारत से रहेगा, क्योंकि आज के समय में हर देश दुनिया में जुड़े हुए हैं। अगर हम चंद पंक्तियों में इसको पिरोना चाहें तो हम ऐसे कह सकते हैं, कहीं भी घटना घटती है कहीं भी अंधेरा छाता है, कहीं भी घटना घटती है कहीं भी अंधेरा छाता है, कोई नहीं आज है अछूता, किसी न किसी से हर किसी का नाता है। तो ये समझिए, कहीं कुछ भी घटेगा। आज पूरी दुनिया इतनी सिमट चुकी है इस वैश्वीकरण के कारण कि आज दुनिया के
एक बड़े देश के छोटे से कोने में भी यदि कुछ होगा तो उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। लेकिन हमको चूंकि अध्ययन पर करना है एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए हम केवल उन्हीं विषयों को चुनेंगे जिसका संबंध भारत से हो, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यदि ऐसा विषय जिसका संबंध भारत से नहीं है लेकिन वो महत्वपूर्ण है तो उसको भी पढ़ेंगे। तीसरा होता है राष्ट्रीय न्यूज। अब न्यूज़पेपर में सबसे ज्यादा अगर कोई न्यूज होती है वो होती है राष्ट्रीय न्यूज। राष्ट्रीय न्यूज का मतलब होता है हमारे देश की अपनी न्यूज। तो सवाल उठता है हमारे देश की न्यूज क्या क्या हो सकती है। देखिए, हमारे देश से संबंधित जो भी न्यूज होगी उसमें भूगोल से संबंधित जो न्यूज होगी उसको हम यहाँ पढ़ेंगे सबसे पहले। क्यों? क्योंकि सोचकर देखिए, सबसे पहले कोई भी घटना होती है कहाँ होती है? सतह पर, यानी धरती पर। धरती पर ही तो कोई घटना घटित होती है। और धरती क्या है? पृथ्वी जिसको हम बोलते हैं। इसका अध्ययन करते हैं ज्योग्राफी के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भूगोल से संबंधित न्यूज। कहीं पर भी भारत में भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी कुछ भी होगा, चक्रवात आएगा, तो ये सब चीजें कहाँ पढ़ेंगे हम? ज्योग्राफी के अंतर्गत भारत से संबंधित न्यूज में। और अगर यही घटना पूरी दुनिया में कहीं और होती है तो उसको हम पढ़ेंगे, अगर भारत से संबंधित नहीं है तो पढ़ेंगे कहाँ? इस यहाँ। और अगर भारत से संबंधित हो तो यहाँ। मानकर चलिए कि कोई चक्रवर्ती तूफान अगर अमेरिका में आता है तो उसका भारत से सीधे तौर पर तो संबंध है नहीं, तो उसको यहाँ पर रखेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा तूफान भारत में आता है तो उसको यहाँ पढ़ेंगे। इसके बाद आता है पर्यावरण। जैसे ही हमने बताया कि पृथ्वी है तो पृथ्वी का हम अध्ययन करते हैं ज्योग्राफी के अंतर्गत। लेकिन पृथ्वी के ऊपर जो पेड़ पौधे, जीव जंतु या हम लोग रहते हैं, ये क्या है? पर्यावरण। पर्यावरण का मतलब होता है कि पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए एक परत, जिसके चलते हम सभी जिंदा हैं। तो हम लोग यहाँ अध्ययन करेंगे पर्यावरण से संबंधित विषय का। मानकर चलिए कहीं पेड़ पौधों की कटाई हो रही है, या फिर कहीं वर्षा की मात्रा में कमी हो रही है, या कहीं रेगिस्तान का विस्तार हो रहा है, या फिर कहीं मिट्टी का कटाव हो रहा है, ये ग्रीन हाउस गैसों बढ़ रही हैं, अगर प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है, नदी का जलस्तर कम हो रहा है, या फिर भूमिगत जलस्तर कम हो रहा है, अम्लीय वर्षा हो रही है, तो ये सभी विषय हम पढ़ेंगे कहाँ? एनवायरमेंट के अंतर्गत। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे इतिहास की। देखिए, धरती की सतह पर ही तो इतिहास होता है। इतिहास का मतलब जैसा हमने बताया था कि जो कुछ घटित हो चुका है, तो जो कुछ भी घटना घटती है वो धरती पर ही तो घटती है। तो यहाँ हम बात करेंगे इतिहास की। अगर कोई विषय इतिहास से संबंधित आ रहा है, मानकर चलिए कि किसी, अभी आपने देखा 19 तारीख को, 19 फरवरी को जयंती थी छत्रपति शिवाजी की, तो छत्रपति शिवाजी का संबंध किससे है? इतिहास से। तो उसको हमको कहाँ पढ़ना है? मराठा के अंतर्गत। अगर उनके बारे में कोई जानकारी आती है, उस दिन प्रधानमंत्री ने क्या कहा या फिर क्या हुआ आयोजन, तो यहाँ हम पढ़ेंगे इतिहास में। इसके बाद हम बात करेंगे इतिहास से ही जुड़ा हुआ विषय कला एवं संस्कृति। कला एवं संस्कृति का मतलब होता है कि हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है। अलग अलग तीज त्योहार मनाए जाते हैं, अलग अलग तरह के नृत्य होते हैं, मूवियाँ इस समय देख रहे हैं, पठान मूवी चल रही है, बहुत जोर तोड़ के मूवियाँ आती हैं। इसके अलावा हम लोग देखते हैं नाच गाना, स्थानीय नृत्य, यानी जिस क्षेत्र से संबंधित, जिसको बोलते हैं फोक डांस। फोक डांस का मतलब होता है ऐसे डांस जो किसी अपने छोटे से क्षेत्र में बहुत प्रचलित होते हैं। तो इन सभी चीजों का अध्ययन कहाँ करेंगे? यहाँ पर। इसके बाद हम बात करेंगे समाज की। ये इतिहास हो या संस्कृति, ये सब जुड़े हुए किससे हैं? समाज से। तो अगर समाज का कोई टॉपिक मिलता है तो उसको हम यहाँ पढ़ लेंगे। मानकर चलिए समाज का टॉपिक आता है जैसे कि कम उम्र में विवाह बहुत तेजी से हो रहे हैं, तो उसको प्रशासन रोकने के लिए क्या कदम उठा रहा है। अगर इस तरह की घटनाएं कहीं देखें, जैसे अभी आसाम में देख रहे हैं आप, आसाम में बाल विवाह को रोकने के लिए बहुत सख्ती की जा रही है और बहुत ज्यादा गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, तो ये सब हम कहाँ पढ़ेंगे? समाज के अंतर्गत। भ्रूण हत्या हो रही है तो इसको कहाँ पढ़ेंगे? समाज के अंतर्गत। इसके बाद बात करेंगे, देखिए इतिहास के दौरान ही हमारे संविधान का निर्माण हुआ। कहा जाए कि हमारे संविधान के इतिहास के बारे में बताइए, तो संविधान का इतिहास कब से होता है? 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तब से माना जाता है कि हमारे संविधान की एक बेस मतलब शुरुआत हुई थी वहां से। हालांकि वो अंग्रेजों ने बनाया था और अपने लिए कानून बनाया था, लेकिन हमारे देश में एक सिस्टमेटिक कानून की शुरुआत अगर हम आधुनिक भारत में करें तो 1773 के एक्ट से ही हुई। तो ये क्या है? इतिहास। तो हम पढ़ेंगे संविधान एवं राज्य व्यवस्था इतिहास के बाद। संविधान का मतलब होता है जो हमारे सर्वोच्च विधियों का समूह है, जिसको हम लोग पालन करते हैं और पूरे देश में लागू होता है, उसको कहते हैं संविधान। उसके बाद राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था का मतलब होता है कि संविधान पूरे देश में एक समान रूप से लागू तो कर देंगे, लेकिन क्या पूरे देश में सभी लोग एक समान है स्थिति में है? क्या समाज में सभी लोगों की प्रथाएं परंपराएं एक सी हैं, या सभी लोग समान रूप से विकसित हैं? नहीं है। इसीलिए परिस्थितियां अलग अलग होती हैं।
कोई भी एक कानून पूरे देश में एक समान रूप से नहीं लगा सकते। अब जैसे हम लोगों पर जो कानून लागू होता है ट्रैफिक रूल्स, क्या ट्राइबल एरिया जहाँ आदिवासी रहते हैं, जनजाति, उन पर ये कानून लागू कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो अभी इस स्तर पर नहीं पहुंचे हैं। तो उसको कहते हैं राज व्यवस्था, यानी संविधान के प्रावधानों को देश की परिस्थिति के आधार पर जब हम लागू करते हैं तो वो कहलाता है राज व्यवस्था। तो यहाँ हम पढ़ेंगे राज व्यवस्था। ये सब पढ़ लेंगे तो इन सब के लिए जरूरी होता है पैसा, जिसको बोलते हैं अर्थव्यवस्था, यानी अर्थ की व्यवस्था करना। ये सब पढ़ना तब सार्थक है जब रुपया पैसा हो, बिना रुपये पैसा के कुछ नहीं होने वाला। तो हम पढ़ेंगे यहाँ अर्थव्यवस्था। और सभी चीज पढ़ने के बाद हमको पढ़ना विज्ञान। ऐसा क्यों, जबकि विज्ञान सबसे पहले पढ़ना चाहिए था? ऐसा इसलिए पढ़ना है ताकि इन सभी से जो कुछ भी हम पढ़ें या जो सीखें उसको हम साइंटिफिक तौर पर सोच सकें, यानी हम सोचने का ढंग हमारा क्या हो, वैज्ञानिक। विज्ञान का मतलब बताया ही था, एक एक करके चीजों के बारे में जानकारी जुटाना। जब इतना पढ़ लेंगे तो फिर कुछ और भी बचेगा, यहाँ से वैसे समाप्त नहीं होते हैं। फिर तीसरा जो सी नंबर है, इस पर देखना लोकेशन। जब भी अखबार पढ़ेंगे या कोई भी घटना पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं तो घटित हुई होगी। मानकर चलिए किसी जगह पर कोई घटना घटित होती है, राजस्थान में होती है, राजस्थान की अलवर में होती है, तो अलवर क्या हो गया, एक स्थान। तो सबसे पहले मैप देखिए, मानचित्र, और उसको उठाइए, उसमें देखिए अलवर कहाँ पर है। तो ये हमको खोजना है लोकेशन, क्योंकि लोकेशन सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। तो लोकेशन के बारे में देखेंगे। और लोकेशन के बाद हर एक दिन कुछ ना कुछ दिन होता है जो कि महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे साल में एक दिन किसी ना किसी का बर्थडे होता है, हर इंसान का होता है। तो उसी तरह क्या होता है, हर एक दिन किसी ना किसी चीज को मनाया जाता है। जैसे मान लीजिए 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस, या फिर 20 मार्च को मनाते हैं विश्व गौरैया दिवस। कभी कभी एक ही दिन में 3-3 तरह की चीजें पड़ जाती हैं। अब बताइएगा कमेंट करके संविधान दिवस कब मनाते हैं, और साथ ही ये बताना है कि पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं। तो इन सभी को करंट में जरूर बताएं, और ये भी बताएं कि जो ये बताया जा रहा है ये कुछ समझा या फिर ऊपर से निकल गया पूरा, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। तो उसके बाद हम बात करेंगे डे की, कि मतलब जो महत्वपूर्ण दिवस हैं उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इसका सबसे अच्छा तरीका है कैलेंडर लीजिए, और कैलेंडर में जिस दिन जो महत्वपूर्ण हो उसके बारे में आप लिख लीजिए। और जब दिन के बारे में जानकारी हासिल करें तो एक होता है थीम। थीम का मतलब होता है कि उस दिन को, जैसे 9 जनवरी को मनाया जाता है क्या, प्रवासी भारतीय दिवस, तो हमको बात करना है विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है, ये बताइएगा कमेंट में। तो जब किसी दिन की बात होती है तो उस दिन कोई आयोजन भी होता है, और जब आयोजन होता है तो कुछ ना कुछ थीम दी जाती है। थीम का मतलब है कि अब हमको ये करना है, हम इस दिन ये कसम खाते हैं, प्रण लेते हैं कि हम इस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो उस थीम के बारे में भी जानकारी हासिल करनी है। इसके बाद बचता है सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसको बोलते हैं स्पोर्ट्स और पुरस्कार। स्पोर्ट्स का मतलब होता है खेल। तो जिसका इसमें इंटरेस्ट है उसके लिए तो ये वरदान है, और जिसका खेल में इंटरेस्ट नहीं है उसको ये श्राप है। तो देखिए, चूंकि पेपर में पूछे ही जाते हैं क्वेश्चन, इसलिए जरूरी भी है इसको पढ़ना। तो ये ध्यान रखें कि स्पोर्ट्स अगर इंटरेस्ट नहीं है या हॉबी नहीं है तो उसको इतना ज्यादा ना पढ़ें कि मजबूरी बना लें कि हमको पढ़ रहे हैं मजबूरी में, पता पड़ा स्पोर्ट्स पढ़ते पढ़ते ये सब गायब हो गया। ऐसा नहीं करना है, बल्कि हर किसी की किसी ना किसी खेल में तो इंटरेस्ट होता है। हाँ, आप ये मत कहिएगा कि हमारा पत्ता खेलने में इंटरेस्ट है, क्योंकि पत्ते से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं आने वाले। तो हम यहाँ बात करेंगे स्पोर्ट्स एवं प्राइज की। जो महत्वपूर्ण है उसको पढ़ेंगे केवल। तो हम इस ढंग से रेगुलर वे में पढ़ने का प्रयास करेंगे, और इन सभी से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपको कराए जाएंगे टेलीग्राम के माध्यम से। और यकीन मानिए, अगर इस ढंग से रेगुलर पढ़ाई कर लिए तो करंट बाधा नहीं बनेगा, बल्कि करंट क्या बनेगा, सिलेक्शन का एक जरिया बन जाएगा। तो अगले वीडियो से तैयार रहिएगा। ये थी स्ट्रेटेजी कि हमको कैसे पढ़ना है। अब पढ़ना क्या है वो अगले वीडियो से आपको मिलेगा, और रेगुलर वे में हम लोग ये काम करने जा रहे हैं। धन्यवाद।